हेलो एवरीवन। अगर आप रोज 20 मिनट्स भी पढ़ते हो एवरी डे, सो उसके आपको क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में आज जानेंगे और आर्टिकल के थ्रू अपनी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर आवर थम्स, बी साइलेंट है, आवर थम्स स्क्रोल फास्टर देन आवर माइंड्स कैन थिंक। आजकल हम सभी को पता है, हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग जब स्क्रोल करते हैं तो वो सोचने से भी ज्यादा फास्ट तरीके से करते हैं। मतलब माइंड उतना फास्ट सोच नहीं पाएगा जितनी फास्ट हमारे थम्स जो हैं, हमारे अंगूठे, उनको प्रैक्टिस मिल गई है स्क्रोलिंग की। Jumping from one notification to the next without ever truly settling. जंपिंग मतलब एक नोटिफिकेशन पढ़ी, एक नोटिफिकेशन से दूसरी की तरफ बढ़े, विदाउट एवर ट्रूली सेटलिंग मतलब कि पूरी तरीके से, सच्चे तरीके से कहीं भी चुपचाप ठहर कर नहीं बैठते हैं, सेटल नहीं हो पाते, काम और स्टेइंग इन वन प्लेस ऐसा तो कर ही नहीं पाते। हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब सा रहता है, बस नोटिफिकेशन और स्क्रोलिंग में हम बिजी रहते हैं, नोटिफिकेशंस मैसेज पढ़ने में और स्क्रोलिंग करने में। इन द मिडल ऑफ दिस रिलेंटलेस क्लैमर, क्लैमर क्लैमर मीन्स शोर शराबा, लाउड एंड कंटिन्यूअस नॉइज। अब ये जो शोर शराबा है दिमाग में चल रहा है जो कि रिलेंटलेस है, मीन्स कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग। तो ये जो क्लैमर है ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव कि क्या हो रखा है, माइंड बिल्कुल रेस्टलेस हो रखा है, बस लगातार निरंतर चलता रहता है, शोर शराबा इसमें फंसा रहता है। इन द मिडल ऑफ दिस रिलेंटलेस क्लैमर, इसी के बीचों बीच, सिटिंग डाउन विद अ बुक फील्स लाइक प्रेसिंग अ पॉज बटन ऑन केओस। केओस भी यही होता है कि उथल पुथल या डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। तो अगर कोई ऐसे शोर शराबे में बैठ के बुक पढ़ने लग गया, विद अ बुक, सिटिंग डाउन विद अ बुक, ऐसा लगता है कि हमने इस शोर शराबा के बीच में एक पॉज बटन दबा दिया, मतलब कि लाइफ को थोड़ा सा रोक लिया। अगर कोई बुक उठा के इसमें बैठ जाए, पढ़ ले, कुछ टाइम वेस्ट ना करे। रीडिंग एवरी डे इज नॉट मियरली अ पास टाइम। अब स्पेलिंग देख लीजिए, PASS नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग होती है पास टाइम। तो अगर आप रोज पढ़ते हो, वो केवल ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हो या शौकिया तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, जो कि आप इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, सिर्फ वो नहीं है। मियरली मीन्स केवल या सिर्फ, ओनली। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल जिम्नास्टिक्स, बल्कि ये तो एक तरीका है कि आप अपने माइंड को एक एक्सरसाइज दे रहे हो। यहाँ पे मेंटल जिम्नास्टिक एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे कि आप अपने माइंड को चैलेंज कर रहे हो। दैट शार्पन्स, ये वाली मेंटल जिम्नास्टिक या मेंटल एक्सरसाइज जो कि और भी शार्प करती है, तेज बनाती है इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धिमत्ता को। अब यहाँ पे इंटेलेक्ट का मतलब होता है अबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, जिससे आप सोचते हो समझते हो, थिंक प्लस अंडरस्टैंड। ये वाली जो आपकी एबिलिटी है इसको और भी स्ट्रांग बनाता है अगर आप पढ़ते हो। तो केवल ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज दैट विल शार्पन योर थिंकिंग पावर एंड अंडरस्टैंडिंग पावर एंड ब्रॉडन्स, और भी बड़ा बनाती है। और किस चीज को ब्रॉड बनाती है? वंस वर्ल्ड व्यू, आपके आउटलुक को। यहाँ पे ब्रॉडन्स जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो है वर्ब, ये वाला भी और शार्पन्स भी, ये हमारा कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आया है? इसके हिसाब से, मेंटल जिम्नास्टिक्स, जो कि शार्पन करता है और ब्रॉडन करता है, वाइड बनाता है किसको? हमारे वर्ल्ड व्यू को। कोई भी जो बुक्स पढ़ता है उसका आउटलुक जो है वो बिल्कुल ब्रॉड बन जाता है। कंसिडर द कम्यूटर, कम्यूटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, उसको बोलते हैं कम्यूटर, मतलब कि जो अपने घर से और काम की तरफ जाता है उसको बोलते हैं कम्यूटर। तो आप ऐसा सोचिए कि एक कम्यूटर हु इंस्टेड ऑफ माइंडलेसली रिफ्रेशिंग सोशल मीडिया ऑन द मेट्रो, अगर वो मेट्रो से ट्रेवल कर रहा है तो माइंडलेसली मतलब बेसिर पैर, बिना सोचे समझे, विदाउट पेइंग अटेंशन, अगर वो सोशल मीडिया को रिफ्रेश कर करके देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, वेस्ट कर रहा है,
इमर्सेस हिमसेल्फ, तो हमको तो कंसिडर करना है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो ये कर रहा है वो अपने आप को डुबो दे, पूरी तरीके से खो जाए, immerses herself in a novel or a newspaper editorial. By the time she reaches her destination, she has not only been entertained but has also absorbed new vocabulary. तो बाय द टाइम मतलब कि जब तक वो अपने डेस्टिनेशन, अपने ऑफिस पहुंचे, वर्क प्लेस में पहुंचे, तो उसका न केवल एंटरटेनमेंट होगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मतलब टाइम पास तो होगा ही ना पढ़ने से भी, बट हैज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड का मतलब हो गया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक इन करी है, कुछ सीखा है, नई वोकेबलरी। तो दो दो चीजें उसकी हो जाएंगी, टाइम पास हो जाएगा, वोकेबलरी बिल्डिंग भी हो जाएगी। फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, पढ़ने से अपना उसका आउटलुक भी चेंज होगा, फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर, साथ ही साथ जो भी दुनिया है, आसपास की दुनिया, उसके बारे में और भी गहरी समझ बढ़ेगी, अगर चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लिया या बुक पढ़ लिया उससे। दिस डेली रिचुअल, अब इस रोज होने वाले काम को, रिचुअल ऐसे होता है कि जो एक टाइम पे नियमित रूप से आप करते हो, समथिंग दैट इज डन रेगुलरली इन द सेम वे। तो ये रोज का रिचुअल, रोज की दिनचर्या कल्टिवेट्स, तो कल्टिवेट जो है वो वर्ब है, ठीक है, वर्ब किस कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से है, डेली रिचुअल, इसके हिसाब से। तो रिचुअल यहाँ पे नाउन है, ये वाला जो डेली रिचुअल है ये आप में डेवलप करता है, कल्टिवेट्स मतलब डिवेलप करता है। What psychologist, P silent है, psychologists called cognitive reserve. साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व, इसका मतलब होता है कि ब्रेन की जो एबिलिटी होती है ताकि वो कोप करे एजिंग से और डैमेज से, अगर मेंटल स्ट्रेंथ को डैमेज होता है तो इसकी जो कॉग्निटिव है, मतलब कि माइंड जो है ना वो और भी शार्प बनता रहता है, एक रिजर्व है जिसको आप और भी स्ट्रांग बनाते रहते हो, माइंड आपका और भी शार्प बनता रहता है अगर आप उसको कुछ ढंग की एक्सरसाइज देते हो, चैलेंजिंग काम करते हो। अ मेंटल बफर, तो बफर का मतलब होता है कि जो कि बचाव दे हमको किसी चीज से, तो एक मेंटल बफर, बफर का काम करता है, किससे बचाता है, दैट हेल्प्स स्टेव ऑफ, ये एक फ्रेज है, स्टेव ऑफ, इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग बैड और हार्मफुल और अनवांटेड फ्रॉम हैपनिंग। तो ये मेंटल बफर का काम करता है जो कि मदद करेगा दूर रखने में मेमोरी डिक्लाइन, मतलब जब उम्र बढ़ जाएगी, एज बढ़ जाएगी, तो आपकी याददाश्त है वो कमजोर नहीं पड़ेगी, उसमें डिक्लाइन नहीं होगा इन लेटर ईयर्स। तो लेटर ईयर्स की बात है मतलब कि आपका दिमाग जो है वो शार्प रहेगा चाहे एज बढ़ती भी रहे। much like a muscle that atrophies, atrophies without exercise। एट्रोफी का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत या पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाना। सो यहाँ जो है एट्रोफीज, ये तो फिर वर्ब हो गया, ठीक है, और ये वर्ब किसके हिसाब से है, मसल, मसल सिंगुलर में है तो ये भी सिंगुलर फॉर्म में है कि ऐसी मसल जो कमजोर पड़ जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूज, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं मिलती उसको। उसी तरीके से द ब्रेन टू नीड्स कंसिस्टेंट स्टिमुलेशन एंड फ्यू एक्टिविटीज ऑफर एज मच बैंग फॉर योर बक एज रीडिंग डज। स्टिमुलेशन यहाँ पे हुआ कि एनकरेजमेंट मिलता है, तो उस तरीके से हमारे दिमाग को भी, ब्रेन को भी कंसिस्टेंट, लगातार एनकरेजमेंट मिलता है, और कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी होती हैं। अब ये जो है बैंक फॉर योर बक, इसका मतलब है गुड वैल्यू फॉर द मनी और एफर्ट स्पेंट, मतलब कि कम खर्च में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। एज रीडिंग डस, जैसे कि रीडिंग भी आपको फायदे देती है, तो उन कुछ एक्टिविटीज में रीडिंग भी है जो आपको कम खर्चे में ज्यादा फायदे देगी। बस आपको रोज 20 मिनट्स ऑलमोस्ट पढ़ना है। बियॉन्ड इट्स कॉग्निटिव पर्क्स, सो कॉग्निटिव हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिलेटेड टू थिंकिंग, जिसका संबंध हो या तो थिंकिंग से या लर्निंग से या फिर अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, ठीक है, इन तीन चीजों से इसको बोलते हैं कॉग्निटिव। तो बियॉन्ड मतलब इससे भी परे, परे जो अपनी कॉग्निटिव पर्क्स है, और पर्क्स होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और एडवांटेज, लाभ, एक्स्ट्रा लाभ या बेनिफिट। तो इनके अलावा भी, इससे परे भी, रीडिंग इज अ रिमार्केबली इफेक्टिव वे टू होन
योर कमांड ऑफ लैंग्वेज। होन यहाँ पे वर्ब है, मतलब कि और भी निखारता है, रिफाइन करता है, इम्प्रूव करता है आपकी कमांड किसी भी लैंग्वेज में। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेंगी आपकी पढ़ने से, बल्कि इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल या किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड और भी अच्छी बनेगी और भी निखरेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। अ स्किल दैट प्रूव्स इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल इसका मतलब है जिसके बिना तो बस काम ही नहीं चल सकता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, विच इज इम्पॉसिबल विदाउट, मतलब इसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। फॉर कंपेटेटिव एग्जामिनेशंस, तो एक ऐसी स्किल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आवश्यक, इम्पॉर्टेंट प्रूव होती है इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि आईएलटीएस, सीडीएस, यूपीएससी, एसएससी, वेयर अ रिच एंड न्यूएंस्ड vocabulary can make or break your score। अब यहाँ पे ये जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे वोकेबलरी बहुत पूछी जाती है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो जाए, चाहे वोकेबलरी में पूछा जाता है सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है। तो इसमें भी काफी आपको फायदा होगा, जहाँ पे बहुत ही समृद्ध, रिच और न्यूएंस्ड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया कि शोइंग स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, मतलब कि छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं वोकेबलरी की, वो भी पूछा जाता है। और अगर आपको इसकी नॉलेज है, सो इट कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर। मेक और ब्रेक एक ईडियम है, इसका मतलब है कि या तो आप सफल हो जाओगे या असफल हो जाओगे, ठीक है, या सक्सेस मिलेगा या फेलियर। तो जहां एक एक मार्क से लोग रह जाते हैं, तो मेक और ब्रेक योर स्कोर आपके स्कोर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इस पर डिपेंड करेगा आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है। व्हेन यू रीड एडिटोरियल्स, एसेज और लिटरेरी फिक्शन रेगुलरली। लिटरेरी फिक्शन का मतलब होता है नॉवेल्स या स्टोरीज जिसमें कुछ अपना ही आइडियाज होते हैं और अपने ही स्टाइल्स होते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेरी फिक्शन। तो अगर आप चाहे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ लो, कोई ऐसे पढ़ लो, लिटरेरी फिक्शन पढ़ लो रेगुलरली, लेकिन लगातार, यू बिगिन टू unconsciously absorb sophisticated sentence structures। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बल्कि हो कैसे रहा है ये अनकॉन्शियस तरीके से, विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। तो आप अनजाने में ही क्या कर रहे हो, एब्सॉर्ब कर रहे हो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि काफी एडवांस्ड लेवल के हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, और भी मतलब रिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, एडवांस लेवल के हैं। एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, इडियम से बना है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि जैसे फ्रेज होती है जिसका मीनिंग और लिटरल मीनिंग जो है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो हो गया उसका रियल मीनिंग और एक होता है लिटरल मीनिंग, कि कहना क्या चाहता है, तो वो आपको समझ में आता है, तो वोकेबलरी आपकी एनहेंस होती है। रादर देन मियरली मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट्स इन आइसोलेशन, बजाय इसके कि आप केवल याद करते रहें, वर्ड की लिस्ट बना दें अलग अलग करके, जैसे कि 10 वर्ड्स बना दिए आज, अगले दिन 10 बना दिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि कहाँ पे यूज करना है, इन आइसोलेशन बना रहे हो, उससे फायदा नहीं होगा। रीड करने से, जैसे कि ये भी आप रीड कर रहे हो पैसेज, तो आपको जो भी वर्ड मीनिंग नए लग रहे हैं वो आप इन कॉन्टेक्स्ट सीख रहे हो। फॉर इंस्टेंस, अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी essay paper who reads opinion pieces every morning will find that articulate phrases and cogent arguments। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के एसए पेपर के लिए, जो कि रीड करता है ओपिनियन पीसेस, लोगों के ओपिनियंस, वो अगर लोगों के ओपिनियन पढ़ता है, जैसे एडिटोरियल पेज पेज जो होता है, वहां पे लोगों के ओपिनियंस एंड व्यूज आते हैं, उनको पढ़ता है हर मॉर्निंग, वो ये पाएगा कि आर्टिकुलेट फ्रेजेस एंड कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट टू फ्लो नेचुरली ऑन टू द पेज। आर्टिकुलेट और कोजेंट ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, और कोजेंट का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल, ठीक है, और जो कन्विंसिंग भी लगे। तो ऐसे से क्या होगा, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे तर्क जब वो लिखने बैठेगा ऐसे,
तो नेचुरल तरीके से पेपर पे वो फ्लो करते रहेंगे क्योंकि उसने इतना पढ़ लिया है रोज, ऑलमोस्ट एज इफ बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस का मतलब है लर्निंग नेचुरली विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, मतलब कि जैसे कि उसी की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया हो, इस तरीके से वो एसे को लिख पाएगा एग्जाम सेंटर में, क्योंकि उसने अनकॉन्शियस तरीके से अनजाने में ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, पढ़ पढ़ के, रीडिंग करके रोज। सिमिलरली एन एस्पिरेंट gearing up for the CDS interview will find it far easier to think on their feet. एस्पिरेंट का मतलब होता है जो कि कुछ अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा हो, तो कोई भी एस्पिरेंट जो कि गियर अप कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, प्रिपेयर कर रहा हो, ठीक है, तो गियर अप मतलब प्रिपेयर करना, किसके लिए? सीडीएस इंटरव्यू के लिए। वो भी पाएगा कि और भी बेहतर और भी इजी हो गया है, थिंक ऑन देयर फीट। थिंक ऑन वंस फीट ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि टू रिएक्ट क्विकली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, जल्दी से सोचकर और जवाब देना। तो उसकी भी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो अटकेगा नहीं और क्विकली कोई भी आंसर दे देगा। एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज सक्सिंक्टली। सक्सिंक्टली ये एक एडवर्ब है। सक्सिंक्टली इसका मतलब है ब्रीफ तरीके से और क्लियर तरीके से, शॉर्ट में और क्लियर तरीके से, आइडियाज भी अपने क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो क्लियरली के बदले आप बोल सकते हो, ये एडवांस वोकेबलरी है, सक्सिंक्टली। हैविंग इंटरनलाइज्ड पैटर्न्स ऑफ परसुएसिव राइटिंग, क्योंकि उसने इंटरनलाइज कर लिया है, अपने ही पर्सनालिटी का एक नेचुरल पार्ट बना लिया है, अपनी थिंकिंग का एक हिस्सा बना लिया है। इंटरनलाइज मतलब टू मेक समथिंग अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर थिंकिंग। और परसुएसिव राइटिंग, परसुएसिव का मतलब होता है जैसे कि एबल टू कन्विंस अदर, जो दूसरों को परसुएट कर लेता है, मना लेता है। प्रभावशाली तरीके से कैसे लिखते हैं, तो वो ऐसे लिखेगा। और जैसा उसने पढ़ा है परसुएसिव राइटिंग्स लोगों की ओवर मंथ्स, महीनों ऑफ कंसिस्टेंट रीडिंग, कंसिस्टेंट तरीके से, रेगुलर तरीके से उसने रीड किया है। और कैसी राइटिंग्स को? लोगों के व्यूज, लोगों के ओपिनियंस, तो वही उसके थिंकिंग का पार्ट बन गया है, इसलिए वो और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन दिस सेंस रीडिंग इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो रीडिंग कभी भी एक डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है फ्रॉम एग्जाम प्रिपरेशन। कि मतलब एक तरीके से अगर आप अच्छा मटेरियल रीड कर रहे हो, सो इन अ वे यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम में नई नई वोकेबलरी होंगी, नए सेंटेंस पैटर्न होंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, एक तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन हो रही है। इट इज इन फैक्ट वन ऑफ इट्स पावरफुल, मोस्ट पावरफुल एलाइज। सो एलाइज का मतलब होता है कि कोई हेल्प करता है, जो आपका साथ देता है, समवन और समथिंग दैट सपोर्ट्स यू। तो बल्कि ये तो एक तरीके से आपका सपोर्ट सिस्टम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी में आपको रीडिंग भी हेल्प कर रहा है। Perhaps most importantly, reading every day nurtures empathy, resilience, and a sense of perspective. नर्चर का मतलब होता है हेल्प करना, ताकि कोई चीज ग्रो कर सके। तो देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप रोज रीड करते हो, एक तरीके से हेल्प मिल रही है आपको। नर्चर मतलब बढ़ रहा है आपकी कौन सी फीलिंग? एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग, सहानुभूति। फिर है रेजिलियंस, इसका मतलब होता है कि अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, ये बढ़ती है। और सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, और आपको दुनिया को देखने का एक आउटलुक, वो भी आपका चेंज होता है। दैट नो अमाउंट ऑफ रोट लर्निंग कैन रेप्लीकेट, जो कि जितना भी आप रोट लर्निंग कर लो, मतलब कि रिपीट कर करके पढ़ लो, रट कर पढ़ लो, वो कभी भी दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना किसी को, या उसके जैसा ही प्रोड्यूस करना कोई चीज, या बराबरी करना भी बोल सकते हैं। रोट लर्निंग कभी भी रीडिंग की बराबरी नहीं कर सकती। वेन वी लूज आवर सेल्फ इन द स्ट्रगल्स ऑफ अ फिक्शनल प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कोई मेन पात्र,
कैरेक्टर, किसी भी नॉवल का हीरो हीरोइन, ठीक है, और फिक्शन में मतलब जो काल्पनिक कहानियां होती हैं, तो जब हम खोज देते हैं अपने आप को स्ट्रगल्स मतलब संघर्षों में, जो भी नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है उसके संघर्षों में हम भी एक पार्ट बन जाते हैं। और द मेमोआ, इसको प्रोनाउंस करेंगे मेमोआर। तो इसका मतलब होता है कि ट्रू स्टोरी जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ की स्टोरी के बारे में हो या उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हो, उसको बोलते हैं मेमोआर। तो कभी आप अगर किसी कोई फिक्शन पढ़ रहे हो, फिक्शन नॉवल पढ़ रहे हो, तो उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, अगर वो संघर्ष कर रहा है तो उसमें हम लोग भी तो खो जाते हैं। और द मेमोआर ऑफ समवन हु हैज वेदर्ड जेन्युइन हार्डशिप, या तो कोई भी ट्रू स्टोरी जो अपने स्ट्रगल की स्टोरी बता रहा है, जिसने की सामना किया है। वेदरिंग समथिंग मीन्स किसी चीज का सामना करना, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। वेदर्ड मतलब सक्सेसफुली उसने सरवाइव किया है हार्डशिप्स को, कोई भी कठिनाइयां उसकी लाइफ में आई हैं, जेन्युइन मतलब रियल हार्डशिप्स को। वी बिगिन टू सी द वर्ल्ड थ्रू आईज अदर देन आवर ओन, तो हम दुनिया को कैसे देखने लग जाते हैं, ऐसी आंखों से, या दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने लग जाते हैं। क्योंकि अभी हम हमारा आउटलुक क्या हो रहा है, दूसरों को भी हम समझने लग जाते हैं गहराई से, हमारा आउटलुक बढ़ जाता है, और दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी हम दुनिया को देखते हैं, सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के नजरिए से भी हम दुनिया को देखने लगते हैं, तो इतना चेंज आता है। व्हाट इज ऑफन कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, इसी को अक्सर कहा भी जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको। दिस इज प्रिसाइसली वाई एविड रीडर्स टेंड टू बी बेटर लिसनर्स। प्रिसाइसली, प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली exactly, सही मायने में, सही तरीके से, यही एग्जैक्टली exactly वो चीज है वाई एविड रीडर्स। एविड का मतलब होता है जो किसी चीज में जिसको काफी इंटरेस्ट हो, तो रीडिंग में जिनको काफी इंटरेस्ट है, जो एविड रीडर्स हैं, टेंड टू बी, उनका जो बेंट ऑफ माइंड होता है, वो क्या होते हैं, बेटर लिसनर्स, लोगों की बातों को और गहराई से सुनते भी हैं वो। एक तो सिर्फ टॉकर होते हैं, एक लिसनर्स भी होते हैं, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, इसलिए उनकी बात भी सुनते हैं। बेटर लिसनर्स होते हैं, मोर आर्टिकुलेट, और अपने जो भी कम्युनिकेशंस हैं उनके, उसमें वो अपने आप को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। वेदर दे आर नेगोशिएटिंग अ बिजनेस डील, चाहे वो किसी बिजनेस डील में बातचीत कर रहे हों, एक नेगोशिएशन का काम कर रहे हों, ठीक है, नेगोशिएट मतलब डिस्कस करना ताकि हम किसी एक अग्रीमेंट पर पहुंच जाए। कंफर्टिंग अ ग्रीविंग फ्रेंड, या तो वो किसी सांत्वना दे रहे हैं एक फ्रेंड को जो कि शोक में डूबा हुआ है, ग्रीफ में डूबा हुआ है। ग्रीविंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है कि फीलिंग वेरी सैड बिकॉज समवन हैज डाइड और ही हैज लॉस्ट समथिंग। तो ग्रीविंग फ्रेंड को चाहे वो सांत्वना दे रहा हो, और सिंपली मेकिंग स्मॉल टॉक, और स्मॉल टॉक का मतलब है कि एक नॉर्मल डे टू डे कोई कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहा हो, हर सिचुएशन में वो अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। मेकिंग स्मॉल टॉक्स, इसमें चाहे वो सांत्वना दे रहे हैं किसी को भी, अपने फ्रेंड को, या कोई डील, बिजनेस डील को नेगोशिएट करें फॉर्मल सेटिंग्स में, हर एक फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग्स में अपने आप को वो काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। स्मॉल टॉक एट अ फैमिली गैदरिंग, मोर ओवर, इसके अलावा हैबिट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यही रीडिंग हैबिट जो है वो हम में कल्टीवेट करती है और एस्टैब्लिश करती है एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन। सेटिंग असाइड even 20 minutes a day perhaps before bed or over a morning cup of tea requires a degree of commitment। तो चाहे है तो ये छोटी सी 20 मिनट्स रीडिंग हैबिट, चाहे सोने से पहले करो या सुबह सुबह चाय पीते हुए करो, तो ये एक कमिटमेंट मांगता है आपसे, ठीक है। कमिटमेंट मतलब लॉयल्टी, दैट ग्रेजुअली स्पिल्स ओवर इनटू अदर एरियाज ऑफ लाइफ, जो कि धीरे धीरे, अभी जो है ना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, स्पिल ओवर इनटू। स्पिल ओवर इनटू इसका मतलब है कि इम्पैक्ट डालना या स्प्रेड हो जाना, फैलना।
तो किसमें फैलेगा, मतलब कि डिसिप्लिन की जो आपकी आदत पढ़ने से पड़ेगी, वो दूसरे एरियाज में भी आप डिसिप्लिन्ड बन जाओगे, अदर एरियाज ऑफ लाइफ। फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो टाइम को मैनेज करना हो, टू गोल सेटिंग, चाहे अपने गोल्स को सेट करना हो। सो वेदर योर एम्बिशन इज टू क्रैक अ फियर्सली कंपेटिटिव एग्जाम, चाहे आपका फिर एम्बिशन हो, वेदर यहाँ पे है कि चाहे, एम्बिशन महत्वाकांक्षा है कि आपको कोई बहुत ही ज्यादा बेहद कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें है कंपटीशन है उसको क्रैक करना है, और सिंपली टू लीड अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, और चाहे आपका पर्पस ऑफ लाइफ है कि आपको और भी सेटिस्फैक्शन से भरी हुई जिंदगी को जीना है। रिमेंबर दिस, एक चीज याद रखिए, अ चैप्टर अ डे कीप स्टैग्नेशन एट बे। तो आपने ये तो सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एट बे का मतलब भी यही होता है, दूर रखना, और स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, जिसमें कि कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो स्टैग्नेशन क्या हो गया, एक तरीके का ठहराव, स्टेट ऑफ नॉट इम्प्रूविंग, एक ही जगह में अटके रहना। तो स्टैग्नेशन को वो दूर रखता है अगर आप रीड करते हो एक चैप्टर एक दिन में, क्योंकि आपके माइंड को एक्सरसाइज मिल रही है। एंड द हैबिट यू कल्टिवेट टुडे विल पे रिच डिविडेंड्स फॉर years टू कम, और जो आज आप आदत बना रहे हो वो आपको क्या करेगा, पेइंग रिच डिविडेंड्स, इसका मतलब होता है फायदा पहुंचाएगा या एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगा आने वाले सालों में, फॉर years टू कम, आने वाले कई सालों तक। इसलिए आज से ही आप रीडिंग की हैबिट डालिए और मैजिक होता हुआ देखिए। एक मंथ तक कंसिस्टेंट रहकर रीडिंग कीजिए एंड सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ। इसी का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा, जहां पे रोज पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं, सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स और प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हैं, इसको आप बाद में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए विदाउट हिंदी मीनिंग ये पूरा आर्टिकल फिर से लिखा है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हो आपको कितना समझ में आया है। पूरा आर्टिकल आप इसको पढ़िए। और आज का आर्टिकल अगर जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।